कन्या है कुआरी। तो कन्या कौन थी? सीता। बोलो सीता मैया की। राजा जनक घर कुआरी है कन्या, 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 कुआरी है कन्या गुरुजी कुआरी है कन्या, कुआरी है कन्या, कुआरी है कन्या, कुआरी है कन्या, राजा जनक घर कुआरी है कन्या, मेरी तो बड़े हरते जमे गुरु के जो जनकपुर होते गए। गुरु महाराज की। जोर से मत बोलो पड़ोसी आ जाएंगे, इतने जोर से मत बोलो पड़ोसी आ जाएंगे। अरे माटी की बोलाओ, जोर से बोलो, उठाओ हाथ। जय जय श्री, जय जय श्री। बोलना पड़ेगा जोर से। तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसीदास आस रघुवर की, तुलसीदास आस रघुवर की, चरण कमल धरते जपे गुरु के जो जनकपुर होते चले, गुरु के हरे होते चले, हम होते चले, होते चले, हाथी होते चले। क्यों नहीं है? उस चौपाई में जो नहीं है क्योंकि राम ने धनुष तोड़ा था। बोलो राधे राधे। लेत करावत खेचत काढ़े, कोई न लखा दे कसर खाड़। राजा जनक घबराए गए कि मेरी बेटी कुआरी रह जाएगी, अब कैसे हो? वीर विहीन हमने जानी है, धरती वीरों से खाली हो गई है। तब नारद जी राजा जनक से पास गए कि चिंता मत करो, सीता मैया श्री राम जी के लिए है। बोलो राधे राधे। बारात 3 दिन रुकती थी पहले। कितने दिन? तो अब वहाँ बेटा वारे को गाड़ी देने लगी बेटी वारी जनकपुर वासी। चलो 2 मिनट गाड़ी देते हैं, राम जी को गाड़ी दे। बोलो राधे राधे। लेकिन प्यार से। अर धनुष तोर बेकू तुम लाला, लाला गुरुजी के संग आए तो गए, पर हम तुम्हारी अब सच्चाई बोलेंगे। जनकपुर वासी कहने लगे
अरे धनस तोर देखो तुम लाला साथ गुरु के आए रंग भरी से हाथ राम रंग भरी से राम रंग भरी से हरे रंग भरी से तुम अमृत भरी से रंग भरी से तुम अमृत भरी से और भरी से कस्तूरी रंग भरी से मोर हरे रंग भरी से कछु अमृत भरी से रंग भरी से कछु अमृत भरी से और भरी से कस्तूरी रंग भरी से हो हाय हाय राम रंग भरी से खीर खाए तुम मैया से पैदा खीर खाए तुम मैया से पैदा खीर खाए तुम मैया से पैदा चौथी तकनी जाए रंग भर से हो आए हाय राम रंग भर से हो आए हाय राम रंग भर से हो होए होए राम रंग भर से हो हरे रंग भर से कछु अमृत भर से रंग भर से कछु अमृत भर से हरे भर से रंग भर से हो आए हाय राम रंग भर से हो आए हाय राम रंग भर से हो आए हाय राम रंग भर से हो खीर खाए हम मैया के पैदा खीर खाए हम मैया के पैदा तुम धरती के पुत्री हो रंग भर से हो आए हाय राम रंग भर से हो राम रंग भर से हो हरे हरे से कछु अमृत भर से रंग भर से कछु अमृत भर से और भर से कस्तूरी रंग भर से हो आए हाय राम रंग भर से हो अरे राम तुम्हारी बहन शांता राम तुम्हारी बहन शांता बाबा जी संग प्यारी रंग भर से हो आए हाय राम रंग भर से हो हाय राम रंग भर से हो राम रंग भर से हो अरे घोड़ो घोड़ो कहियों रे बनाती घोड़ो घोड़ो कहियों रे बनाती घर में माल भतेरो हरे हर से हो हरे राम रंग भर से हो हरे राम रंग भर से हो हरे राम रंग भर से हो भगवान की जय हो। आइए आनंद तो लक्ष्मण जी ने ये कही थी कि हम लोग खीर तो खाई लेकिन भाई तो अपनी मैया के पेट से खीर खा के मैया के पेट से गए थे तैयारी करे थोड़े हर चलाओ और बेटी पैदा करो हर चलाओ और विवाह करो बोलती बंद है गई बार बेटा वाले पल्ला हमेशा ऊंचो रहे बोलो रहेगा बड़ा आनंद हुआ है। उसके बाद में चारों चले जाते हैं मांडवी सुतकीर्ति उर्मिला और सीता मैया सब चले गए हैं क्या खुशी हुई। संग में कौन आई मंथरा बोलो राधे राधे थोड़ा कथा भी सोचोगी कन्हैया को जरूर थोड़ा समय है। मंथरा आई है ये पूर्व दिनों की कथा है आपके लिए ध्यान से बेटा थोड़ा रास्ता छोड़ दो बीच में से शायद है जाके आने करने वाले आएंगे
हाँ थोड़ा रास्ता बना दो, एक फुट का रास्ता बन जाए बस। तो मंथरा सरस्वती संबंध हुआ और वो केकई की विद्या में बैठ गया। अच्छा एक बात तो बताऊँ आपको, केकई बहुत प्यार करती थी राम से। बोलो राधे राधे, बात मत करो, कथा सुनो। केकई बहुत प्यार करती थी राम से, मैंने बताया था। सूची बहुत प्यार करती थी धर्म से। अगर ये नहीं कहती तो ऐसा नहीं होता। केकई से राम अकेले में मिले कि मैया तू एक बहानो बन जा, मुझे ऋषि महात्मा को उद्धार करना है, अभिमान को दूर करना है, रावण को वध करना है। क्योंकि उन्होंने यज्ञ हवन आदि वेद पाठ सब बंद कर दिए। केकई बोली बेटा फिर मुझे तो बुराई मिलेगी, दुनिया में और नाम भी न धरेगी केकई। तो राम जी बोले मैं तो हूँ तेरे साथ, जब वापस आऊंगा तो मैं तेरे ही चरणों में पड़ूंगा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज वो केकई मंथरा के कहने से कोप भवन में चली जाती। 2 मिनट को समय लेंगे। हमारे ही शिष्य हैं, विद्यमान हैं, दिल्ली से आए और भागवत जी के दर्शन करने को आए हैं। आ जाओ, एक परिक्रमा लगा के आओ पहले और सभी ताली बजा के। प्रवासी हरिलाल की जय, भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश की जय। आइए सब आ जाएंगे। सर्वोपाधा विनिर्मुक्ते धनधाम परमेश्वर। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, दीक्षक जी हैं। ₹51 रुपया ये भागवत के लिए प्लस भंडारे के लिए ले रहे हैं। ₹51 जैकी दीक्षक जी, दीक्षक प्रीति और कविता, ये सब हमारे ही परिवार के। ₹51 भागवत भंडारे के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बैठ के बेटा कथा सुनो थोड़ी देर। हो रहे बोलो सीताराम जी महाराज की जय। तुम दोनों जोड़ा से बैठ जाओ साइड में, हम उत्तर बैठ जाओ, कहीं भी बैठे, बैठा ले बेटा। श्री राधे श्री राधे। तो चलिए, वहां पे मंथरा कोप भवन में बैठा देती है कि कहीं को बोलो राधे राधे। ऐसे बोलना पड़ेगा। कोप भवन में मंथरा ने ऐसा जादू किया कि को सारे गहने उतार दिए। राजा दशरथ को मालूम पड़ गई। बोले क्या बात है? बोले राजा याद करो मेरे 2 वरदान। बहुत दिन पहले वरदान हो जो परसों राम को राज होने वाला है महाराज, और आज केकई कोप भवन में बैठी है। पहले राम से बात हो गई थी, मैया मुझे संतों से दूर मत कर, नदियों से दूर मत कर, इसलिए मैं संत महात्मा का उद्धार करने की जमीन पर जा रहा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। किसी प्रकार से आज राजा दशरथ कहने लगे बताओ तो सही। बोले राजा मेरो बेटा
राजा बनेगा, मेरो बेटा राजा बनेगो। राजा दशरथ बोले ठीक है, पर ये कपड़ा तो पहने हो, आपको बेटा भले बन जाएगा राजा, वो कोई इंतराज नहीं है, लेकिन तुम अच्छा नहीं कर रही। परशुराम अभिषेक होगा और आप अपने बेटा भरत को राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपके वरदान में फंसा हुआ था। 2 वरदान थे, जब रथ को पहिया फंस गया था, राजा दशरथ चिंता में थे, व्याधा में थे, तभी केकरी ने हाथ पहिए से लगाया था। उसी समय पे वरदान मांग लिया था, कभी मांग सकती है। राजा बोले मैंने ठीक है ये वरदान दिया, तेरो बेटा राजगद्दे को मांगो। दूसरो वर ओढ़े राजा, सावधान हो जा राजा, दूसर वर मांगू कर जोरी, पुजबौ नाथ काम न मोरी। तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश में वेश उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। अरे सामने तो है घर, आपको दिख रहा होगा, क्या नाम है, घर वालों से पहले आओ, आपको दिखने का टेंट लगा हुआ है, सामने रखा है। बोलो राधे राधे। तापस किसको कहते हैं जी? तपस्वी को भेष, भगवी कपड़ा। तापस भेष विशेष उदासी। चौपाई में क्या लिखा है? विशेष। विशेष कौन थे? लक्ष्मण जी से होता है, लक्ष्मण जी का भी नंबर है। बोलो राधे राधे। ये क्या करना है? तापस भेष विशेष, इसमें राम को भी नाम है, उदासी सीता को भी नाम आया है चौपाई में, तीनों जानने वाले हैं। ऐसे संत महात्मा थे चौपाई में। सह न सके कोई पुत्र दुखो। देखो एक पिता के सामने वाको बेटा जोगिया भेष धरे तो उस पिता की क्या हालत होगी। राजा परीक्षित पूछने लगे, हे स्वामी सुखदेव, मुझे ये बताइए कि ये आज राजा दशरथ ने ऐसा क्यों किया। गहराई है, आप सब जानते हैं। याद करो सरस्वत देव को, अंधे अंधे को लेके घुमाने, जन लेवी को गए बेटा, राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण मार दिए हुए, और वो बाण लगे हुए अंधे अंधे के बेटा। क्या नाम था उसका? श्रवण जैसो बेटा। जब बाण लग गए श्रवण के तो 3 बार निकली राम राम राम। तो राजा दशरथ को ज्ञात हो गया, आहा मैंने क्या कर दिया, विधाता मैंने ये क्या कर दिया। मैंने तो समझी कोई जीव है, जनावर है, लेकिन ये तो सरवर है। गोदी में बैठा लियो है, मैं तुझे जिंदा कर दूं नहीं, समय आ गया। अरे तुमने अच्छा नहीं किया, पर एक मेरी विनती है कि मेरे माता पिता अंधे हैं, उन अंधे माता पिता को ये जल आप पिला दो, सिर्फ ये जल पिला दो, वो प्यासे मर जाएंगे। मैं तो मर ही रहा हूँ राजा,
लेकिन मेरे माता पिता अगर प्यासे मर गए ना तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय पे राजा दशरथ डरते डरते उस जल को लाते हैं। माता पिता समझ जाते हैं कि मेरे बेटा कौन है? मेरे बेटा की आवाज कैसी है, मेरे बेटा की चाल कैसी है। धीरे धीरे आए, पैसर लगी, कानून के पहले थोड़ी थे, अंधे तो थे माता पिता। बोले देव पानी पी लो, आवाज मेरे बेटा की ना है प्यारे, आप कौन हो? दशरथ जी महाराज रोते बिलखते कहते, बाबा हम सूर्य वंश में अज के पुत्र दशरथ हैं। सीधी सी बात बता दीजिए कि तुम्हारा बेटा मेरे बाण से मर गए हुए हैं और जीते जी मेरे से कह गए हुए हैं कि ये जल मेरे माता पिता को दे दो। अरे हम तो वैसे ही अंधे थे और अंधे हो जाएंगे तो जी के क्या करें? बेटा श्रवण कहाँ है? मेरे भगवत प्रेमियों, शरीर अंत कर दिया। चलते चलते ये कहा, राजा इसको फल तेरे को जरूर मिलेगा। तो आज सह न सके कोई पुत्र दुख, जैसे हम मर रहे ना अपने बेटा के वियोग में, एक दिन राजा तू भी मरेगा। सह न सके कोई पुत्र दुख, चाहे बिकल वियोग, पुत्र पिता के सामने तो धरे जोगिया। बेटा राम सुमंत, ये 14 गामन में है कि घुमाना मेरे राम लक्ष्मण को, सीता को। राम राम कह, रथ पे बैठ गए, द्वार पे घुटने से बैठे, रो रहे अपने बेटा, बेटा राम मत जा, जिसके घर से राम निकल जाए मेरी मैया बहनों, उसको क्या असर होगा? बेटा राम मुझे छोड़ के मत जा। 3 बार कहा कि राम राम कह, और राम राम कहना, राम राम कहते भय गावे सुधा। शरीर त्याग दो, किसी का दोष नहीं है, चले गए महाराज। पूरी अहिल्या रो रही है, नदी पे पहुंच गए, सरयू नदी पे सो गए सब ग्रामवासी, अकेले जा रहे हैं। अगर इन्हें जगाएंगे तो ये जाने नहीं देंगे महाराज, सोने दो सुमंत। केवट को बुलाया है, केवट ना बुलाया। केवट बहुत बड़ा भक्त था, भगवान का भक्तों। श्री राम केवट भक्त था भगवान का। तुम्हारी पैरों से जब पत्थर की शिला नारी बन जाए तो कहूँ मेरी नाम, हाँ तुम ऐसा न हो तो मेरा रोजगार खत्म हो जाए, इसलिए मैं आपके पांव धोऊंगा। लक्ष्मण जी क्रोध करने लगे, इतनी बहस कर रहे हो तू हमारे राम जी से? भैया थे बोले नहीं, बात है जो कही जाएगी सबसे। मेरे भगवत प्रेमियों, हे राम मेरे स्वामी,
जब द्वारे तेरे आऊं मुझे भव से पार करना। हे राम मेरे स्वामी इतनी सी कृपा करना। जब द्वार तेरे आऊं मुझे भव से पार करना। हे राम मेरे स्वामी इतनी सी कृपा करना। जब द्वार तेरे मुझे भव से पार करना। वो संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। तुम देखते ना रहना पापों से बचा लेना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। तुम देखते ना रहना पापों से बचा लेना। तुम देखते ना रहना पापों से बचा लेना। जय श्री राम। केवट से नाम मांगी केवट नहीं लाया है। केवट से नाम मांगी केवट नहीं लाया है। श्री राम के चरणों में कुछ दोष बताया है। श्री राम के चरणों में कुछ दोष बताया है। नारे से उतारूंगा तेरे चरणों से मुझको लगाना। तब द्वार तेरे आऊं मुझे भव से पार करना। हे राम मेरे स्वामी बस इतनी कृपा करना। जब द्वार तेरे आऊं मुझे भव से पार करना। दोनों हाथ फेर के ताली बाजू करके वीरा तेरे चरणों में स्वामी पत्थर की सिला तारी। तेरे चरणों में स्वामी पत्थर की सिला तारी। मेरी काठ की नौका है और चले बड़ा मारी। मेरी काठ की नौका है और चले बड़ा भारी। ना ऐसे उतारूंगा ना जो उड़ गई नौका को। मुश्किल है पेट भरना। जब द्वार तेरे आऊं मुझे भव से पार करना। हे राम मेरे स्वामी इतनी सी कृपा करना।
जब द्वार तेरे आओ, मुझे मग से पार कर दो। जरा दोनों हाथ खेल के ताली बजाओ जोर के। ध्यान में रखना है। तेरे चरणों को स्वामी पहले